जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बताओ। चलो, तो कल जो है टाइम स्पीड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे और थोड़े बहुत क्वेश्चन जो हैं वो हमारे बाकी हैं। आज हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। लास्ट के क्वेश्चन में काफ़ी बच्चों को इशू आया था, तो वो क्वेश्चन मैं दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है कि सर थोड़ा कम समझ में आया, ठीक है, क्योंकि कल थोड़े इशू हो गए थे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो क्वेश्चन मैं दोबारा से आप लोग को समझा देता हूँ। अभी जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों के लिए न्यूज़ ये है कि कल से, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा भी बड़े अच्छे से, कि कल से आप लोगों की एडवांस मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एडवांस मैथ का टॉपिक होगा ज्योमेट्री। टाइमिंग जो रहेगी वो रहेगी 11:30 बजे से 1 बजे तक। ठीक है, यानी नए वाले बैच में मैं सीधा ज्योमेट्री से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी जो है सीधा ज्योमेट्री से ही पूरा का पूरा क्लासेस आप लोगों की एडवांस कल से चलेगी। 11:30 बजे से 1 बजे आप लोगों की डेली एडवांस मैथ की क्लास अब हुआ करेगी और शाम में अरिथमेटिक की क्लास। ठीक है, और साथ में कल जो है अरिथमेटिक में हम लोग जो नया टॉपिक शुरू करेंगे वो है ट्रेन। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, कल से हम लोग ट्रेन को शुरू करेंगे और ट्रेन में एकदम बेसिक क्वेश्चन से लेके हाई लेवल क्वेश्चंस तक हम चलेंगे। इसकी जो क्लास नोट्स है कुछ टाइम में अपलोड हो जाएंगी, शीट जो है वो अपलोड हो रखी है। कल ट्रेन की शीट और कल जो है ट्रेन हम स्टार्ट कर देंगे शाम को 5 बजे। फिर से सुन लीजिए, 11:30 बजे से ज्योमेट्री होगा, 11:30 बजे से 1 बजे तक, और 5 बजे से शाम के 6 साढ़े 6 तक जो है आपकी अरिथमेटिक की क्लास हुआ करेगी। वीक में 5 डेज आपके क्लासेस होंगे, 5 दिन होंगे। मोस्ट प्रोबेबल मंडे टू फ्राइडे रहेगा, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। अगर वीक में किसी दिन मैं ऑफ कर देता हूँ तो सैटरडे या संडे को मैं क्लास ले लूँगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन की। तो एक बार देखिए जरा, जो हम लास्ट क्वेश्चन कल कर रहे थे, बहुत बच्चों को उसमें परेशानी आई थी कि सर ये आप लॉजिक से बता दिए, एक्स मान के नहीं बताए। तो मैं एक बार दोबारा से आप लोग को वो क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा तो फ़ायदा भी होगा। ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आया तो फ़ायदा क्या है, किस बात का फ़ायदा है। ठीक, देख रहे हैं आप लोग की टाइम एंड वर्क की जो क्लास नोट्स है वो पूरी की पूरी डिलीट हो गई है, तो इस वजह से टाइम और टाइम स्पीड डिस्टेंस की, इसलिए जो है मुझे थोड़ा अच्छा टाइम चाहिए होगा दोबारा से इस क्लास नोट्स को बनाने के लिए। बट कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा, आपके लिए उसको परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए तो एक बार हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। किस क्वेश्चन पे थे कल हम, बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए हमें, वो भी शायद सेव नहीं हुआ है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 61 का जो था वो सारा का सारा इशू था। क्वेश्चन नंबर 61 भी था, क्वेश्चन नंबर 60 भी था। ठीक है, ये दो क्वेश्चन थे जो काफ़ी ज़्यादा परेशान किए हुए थे। 60 और 61 नंबर सवाल, 60 और 61 नंबर। देखिए दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। 60 नंबर सवाल को मैं आपको दोबारा से बता दे रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद 61 नंबर सवाल को भी मैं आपको दोबारा से बता दे रहा हूँ, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। 60 नंबर सवाल को देखिए एक बार। 60 नंबर सवाल, बिल्कुल 60 नंबर सवाल में आपसे क्या बोला गया, आप मेरी बात को समझिए। सवाल में 60 नंबर में हमसे ये बोला गया है कि रवि जो है, रवि 300 किलोमीटर की दूरी, पार्टली शब्द का मतलब आधा नहीं होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पार्टली का मतलब कुछ पार्ट होता है, कि रवि जो है 300 किलोमीटर की कुछ दूरी ट्रेन से तय करता है, कुछ कार से। इस तरीके से दिया गया है कि उसकी यात्रा 2 भागों में बटी है, कुछ कार से बटी है और कुछ जो है ट्रेन से। 4 घंटे उसको लगते हैं उस पूरी यात्रा को तय करने में। कब? जब वह 60 किलोमीटर ट्रेन से चलता है और बाकी कार से। मतलब अगर 300 किलोमीटर में 60 किलोमीटर वो ट्रेन से चले और 240 किलोमीटर वो जो है कार से चले, तो उसको कुल मिलाकर 4 घंटे लगते हैं। फिर उसके बाद बोला गया है कि उसको 10 मिनट अधिक लगेंगे। कब? जब अब ट्रेन से 60 किलोमीटर की जगह पे वो 100 किलोमीटर चलेगा और बाकी दूरी कार से चलेगा। यानी 100 जो 10 मिनट अधिक लगेंगे वो कब लगेंगे? जब वो 100 किलोमीटर ट्रेन से और 200 किलोमीटर कार से चलेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हमसे बोला गया है स्पीड का जो है वो क्या है हमारा, यहाँ पर स्पीड पूछा जाएगा। तो देखो बेसिक तरीके से अगर हम सवालों को करें तो कैसे होगा, सिंपल भाषा में बात करें तो यहाँ पर बात करते हैं रवि के ट्रेन की और कार की। तो देखो यहाँ पर जो 4 घंटे दिए गए हैं, पहले हमारा क्या क्या दिया गया है, तो हमारा समय दिया गया है। पहला समय 4 घंटे का, दूसरा समय 4 घंटे 10 मिनट का, क्योंकि दूसरे बारे में उसको 10 मिनट अधिक लगे हैं। तो आप तो एक टोटल टाइम का कंसेप्ट लगा सकते हो कि T1 + T2 बराबर इतना हो गया। दूसरा ऑप्शन का मेथड लगा सकते हो, और तीसरा आप कोई जैसे लॉजिक मैंने बताया था आप उससे लगा सकते हो। जैसे सवाल में पहले वाले में कितना घंटा दिया गया है, 4 घंटा।
तो आप बोलेंगे सर T1 प्लस T2 बराबर कितना है, तो 4 घंटा दिया गया है कि नहीं दिया गया है, तो बोलिए हाँ। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। पहली बार में ट्रेन से दूरी तय की है तो 60 बटे टाइम, 60 बटे ट्रेन की रफ्तार, ट्रेन की रफ्तार को कितना मानोगे T, तो कितना किलोमीटर वो भागा आपको कार से, तो कार से भागा वो 240, तो 240 बटे कितना हो जाएगा, कार बराबर दिया गया है सवाल में 4 घंटे। उसके बाद सवाल में बात करते हैं तो बोला गया है 100 किलोमीटर वो ट्रेन से यात्रा करता है और 200 किलोमीटर जो है वो किससे यात्रा करता है, कार से यात्रा करता है। तो 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट को आप बोलोगे तो ये 10 मिनट को घंटे में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 25 बटे 6 घंटे, कितना हो जाएगा, 25 बटे 6 घंटे हो जाएगा। अब अल्टीमेट पर्पस क्या होता है, अल्टीमेट पर्पस यही तो होता है कि टी वाले को बराबर कर दो या सी वाले को बराबर कर दो और किसी एक को काट दो। हमसे बोला गया है ट्रेन की रफ्तार कितनी होगी, तो ट्रेन की रफ्तार बतानी है तो कार की रफ्तार लवेश कहते हैं कितने दिनों में कंप्लीट कर दोगे टाइम स्पीड और डिस्टेंस वाला चैप्टर। ठीक है भाई, देखो पढ़ा तो रहे हैं, अगर बोलोगे कंप्लीट करने को तो अभी 5 मिनट में खत्म है। ठीक है, और बोलोगे कायदे से पढ़ाने को तो कायदे से पढ़ाने में थोड़ा समय तो लगेगा। अभी आसपास तो कोई पेपर है नहीं, ये बताओ पहले कि नहीं 1 महीने के अंदर कोई पेपर है जिसके लिए बहुत उत्सुकता है आपको। तसल्ली से हमने कहा है कि फरवरी में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो कायदे से पढ़िए। ठीक है, कायदे से पढ़िए, बकवासबाजी ना करिए। समझ में आ रहा है बात? गुस्से वाली इमोजी भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, हमें भेज रहे हैं, बताइए किसका नुकसान है, बताइए। हम तो सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करा देंगे, आप पढ़ पाएंगे अच्छे से, जितना हमने कराया पहले उससे तो कंप्लीट करिए। परेशान होते हैं, परेशान करते हैं पढ़ाते वक्त टीचर को, बताइए। हमसे पूछा गया है ट्रेन की रफ्तार, तो ट्रेन की रफ्तार पूछी गई है तो हम किसका वैल्यू निकालेंगे, कार का, और ट्रेन को क्या करेंगे, कैंसिल। अगर हमसे कार की वैल्यू पूछी गई होती ना तो हम टी को कैंसिल कर दें, मेरी बात को समझिएगा। टी की वैल्यू पूछी गई है तो जिसका वैल्यू पूछा जाता है उसको कैंसिल नहीं किया जाता है, यानी यहाँ पर हम जो है सी वाले को कैंसिल करेंगे। किसको कैंसिल करेंगे, सी वाले को कैंसिल करेंगे। 240 है और यहाँ पर 200 है। 240 को आप खुद सोचो कि कितने से गुना करोगे। 240 मतलब आप ऐसे समझ लो ना, ये 24 और ये 20 है। 24 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 24 और 20 का एलसीएम आपका 120 होता है। कितना होता है, इसको 5 बार में करोगे और इसको जो है 6 बार में गुना करोगे तो 120 आ जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हो, यानी ऊपर वाली इक्वेशन को जो है आपको 5 से गुना करना पड़ेगा और नीचे वाली इक्वेशन को 6 से गुना करना पड़ेगा और उसके बाद माइनस कर देना पड़ेगा आपको। तो 6 × 5 कितना हो जाएगा, 300t, और 6 × 100 कितना हो जाएगा, 600t। तो 600t में से 300t चला जाएगा तो कितना बचेगा, 300t बचेगा। बताओ 300 बटे टी बचेगा कि नहीं, देखो ऊपर 6 × 100 600, 5 × 6 300, तो 600 में से 300 गया, 300 और बटे में टी आ गया। 24 का 5 गुना 1200, 60 का 2 गुना 1200, ये खत्म हो जाएगा आपस में, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 25 बटे 6 को 6 के साथ गुना किया तो 25 आएगा और 5 को 4 के साथ किया तो 20 आएगा। 25 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा, 5 घंटे हो जाएंगे। तो यहाँ पर सीधा सीधा ट्रेन का रफ्तार कितना निकल जाएगा, 300 बटे 5, यानी आपका आ जाएगा सीधा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल तरीके से आज आपको हमने बताया ताकि आपको काफी आसानी हो जाए। ठीक है, ये आपका एकदम सिंपल अप्रोच है कि आपने किसी को भी काटा और आपने हल कर दिया। और दूसरा तरीका हमने आपको बताया था वो भी समझ लीजिए ताकि आपको काफी आसान हो जाए समझने में। दूसरा तरीका समझिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या बोला, हमने आपसे ही मिटा दे रहे हैं दूसरा तरीका सेकंड मेथड के लिए। हम आपसे सिंपल सा एक बात कह रहे हैं कि देखो यहाँ पर हम बोलते हैं पहले ट्रेन से और फिर उसके बाद हम बोलते हैं कार से। ट्रेन से पहले भाग रहा था 60, तो कार से कितना भाग रहा था, 240 भाग रहा था। और उसके बाद फिर ट्रेन से कितना भागा मेरे भाई, तो ट्रेन से उसके बाद भागा वो 100 किलोमीटर, तो कार से कितना भागेगा, कार से 200 भागेगा। और इस हिसाब से उसको कितने मिनट अधिक लगे हैं, तो आप बोलेंगे कि सर 10 मिनट उसको अधिक लगा है। 10 मिनट क्या लगा है, अधिक लगा है। मैं आपसे एक सिंपल सा बात पूछना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपसे सिंपल सा एक बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो देखो यहाँ पर कितना किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, तो बोलोगे सर ट्रेन से अगर वो 40 किलोमीटर ज्यादा भागता है,
अगर वह 40 किलोमीटर ज़्यादा भागता है तो उसको समय लगता है 10 मिनट का। ठीक है, इस वाले पार्ट में आप बोलेंगे सर इस वाले पार्ट में ये वाला पार्ट तो ट्रेन से तय कर ही रहा है, अगर इस वाले पार्ट को भी ट्रेन से तय करा दे तो हमारा कुल समय पता लग जाएगा। तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लग जाएगा, क्यों दिक्कत, क्या दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो 40 किलोमीटर के लिए 10 मिनट। ठीक है, यहाँ पर कितना किलोमीटर आपको दिखाई दे रहा है 240, तो 40 के लिए अगर हमको लगते हैं मान लो 10 मिनट, तो 240 के लिए मतलब इसका 6 गुना। ठीक है, तो हमें कितना, इसका 6 गुना यानी हमें 60 मिनट अधिक लगेंगे। हर 40 किलोमीटर पे 10 मिनट अधिक लगता है, तो 240 किलोमीटर पे 60 मिनट क्या लगेगा, अधिक लगेगा। अधिक का मतलब 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, यानी 1 घंटा अधिक लगेगा। और यहाँ पर इस यात्रा को तय करने में सवाल में कितना दिया गया है कि उसको 4 घंटे लगते थे, उसको 4 घंटे लगते थे। तो अब मुझे खुद बता दो कि अगर वही दूरी ट्रेन तय करेगा, 60 ये और 240 ये, यानी ट्रेन 300 किलोमीटर तय करेगा, तो उसको कितना समय लगेगा। तो 4 घंटे नॉर्मल कार और ट्रेन द्वारा लिया जाता था, अगर इस 240 किलोमीटर को भी ट्रेन तय करेगा तो वो 1 घंटा अधिक लेगा, यानी उसको 5 घंटे लगेंगे। तो ट्रेन की रफ्तार कितने की आ गई, ट्रेन की रफ्तार हमारी 60 की आ गई। कितना सिंपल था बताइए, आप लोग फालतू का जो है वो डर रहे थे कल सवाल में। आप कहते हैं सिलेबस कितने देर में पूरा होगा, मुझे क्या जरूरत है इस क्वेश्चन को आके दोबारा आप लोगों को बताने की, कल जब मैंने पढ़ा दिया था तो। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नहीं ये सवाल इंपॉर्टेंट है और आप लोगों से ये गलती हो सकती है। ठीक है, इसलिए मैंने दोबारा से आपको रटवाया, क्योंकि मुझे पता है ये सवाल आपके मेंस में आएगा और ये आएगा तो आप गलती करोगे, और वो जो 2 नंबर आप गलत कर दोगे तो आपको दुख हो ना हो, लेकिन मुझे बहुत दुख होगा कि जो सिलेक्शन आपका होना था शायद एक सवाल की वजह से आप छोड़ दिए उसको। अभी मेरे 15 मिनट बर्बाद गए। क्या मैं सोचता है तो यार करवा ही दिया है, कल आगे बढ़ते हैं, क्या जरूरत है करवाने की बताइए। आप नहीं समझते हैं ना कि सिलेक्शन कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, बड़े बेचैन होते हैं आप चीज़ों को लेके। इतनी बेचैनी आपके अंदर होती है कि मैं क्या ही बोलूँ, बर्दाश्त किया करिए, अभी बहुत ऊपर तक जाना है जिंदगी में। इतना परेशान होंगे तो काम चलेगा क्या बताइए। चलिए अगला सवाल 61 नंबर भी सेम कंसेप्ट पे था। 61 नंबर भी जो था वो सेम कंसेप्ट पर था, अगर आप देखेंगे तो सेम तरीके से दिया गया था। सभी बातों को मिटा देते हैं 61 में, ताकि ये टाइप आज आपका इतना कंफर्म हो जाए ना, आप बड़े प्यार तरीके से कर पाएंगे। आपको बेसिक अच्छा लगता है आप बेसिक से करिए, आपको लॉजिक अच्छा लगता है आप लॉजिक से करिए। जैसे सवाल में बोला गया है 600 किलोमीटर को 2 पार्ट में तय किया गया है। पहला पार्ट जो है उसमें 120 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी कार से, तो इस हिसाब से 8 घंटे लगते हैं। दूसरे पार्ट में ट्रेन से 100 किलोमीटर और बाकी कार से, इस हिसाब से 20 मिनट अधिक लगते हैं। एवरेज स्पीड बता दो कितना होगा ट्रेन का और कार का। बेसिक से ही बना लो, क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मानो बोला गया 120 किलोमीटर ट्रेन से, तो बोलोगे सर 120 किलोमीटर किससे भागे हैं, ट्रेन से, और टोटल दूरी 600 की है, यानी 480 किलोमीटर किससे भागेंगे, कार से भागेंगे, और समय कितना लगेगा हमें, तो 8 घंटा लगेगा। उसके बाद सवाल में बोला गया है कि ट्रेन से भागा हमने कितना है, 200 किलोमीटर ट्रेन से भागेंगे, तो 400 किससे भागेंगे, 400 भागेंगे हम कार से, और 20 मिनट अधिक लगेगा, मतलब 20 मिनट का मतलब 20/60 आपका 1/3 हो जाएगा, यानी 25/3 घंटे। कितना हो जाएगा, 25/3 घंटे। आपको किसकी रफ्तार पूछी है, एक बार ट्रेन की पूछी है, एक बार कार की पूछी है। ठीक है, तो आप 120 और आप जो है 200 को इसको कैंसिल कर दो। सबसे बढ़िया है कि 120 और 200 को एक ऐसी संख्या बना दो जो कैंसिल हो जाए, तो 12×5 = 60, यानी 600 इनका एलसीएम हो जाएगा। तो आप इसको 5 से गुना कर लो, इसको 3 के साथ गुना कर लो। अब मुझे खुद बताओ यहाँ पे कि जब आप 120 को 5 के साथ गुना करोगे 600 हो जाएगा, 200 को 3 के साथ गुना करोगे 600, घटाओगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, 480 को 5 के साथ गुना करो, कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, 5 चौके 2000, ठीक है, और 8×5 = 40, 2400 हो जाएंगे। 480 को आप 5 के साथ गुना करिए, कितना हो जाएगा, 2400, और 4 को आप 3 के साथ गुना करिए, हो जाएगा 1200। 2400 में से 1200 जाएगा तो कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 1200 बचेगा। और नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे सी तो सी लिख देंगे। ठीक है, 5 × 8 कितना होता है, 40 होता है, और 25/3 में 3 का गुना करेंगे तो 25 आएगा। 40 में से 25 गया तो कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पर जो सी की रफ्तार है 15 से 80 बार में आपका सी का रफ्तार कितना आ जाएगा, सी का रफ्तार
80 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की रफ्तार कितनी आ गई है? कार की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है। आप यहाँ पर 80 का मान किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो आपका ट्रेन का मान निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, तो हमें पता है 120/t है, तो 120 हम क्या लिखेंगे? t लिखेंगे। कार का मान कितना है? 80, तो 480/80 मतलब 6, और 8 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा? बराबर आएगा हमारे 2 घंटे के। काटेंगे तो ट्रेन की रफ्तार कितनी आ जाएगी? ट्रेन की रफ्तार 60 आ जाएगी। तो सवाल में बोला है पहले कार फिर ट्रेन, यानी पहले 80 और फिर 60। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, 25/3 कहाँ से आया? बहुत अच्छी बात है। 25/3 आपने पूछा कि सर कहाँ से आया है, तो 25/3 देखो, सवाल में बोला गया है 20 मिनट मोर, 20 मिनट अधिक लगते हैं। पहले कितना लगता था? तो 8 घंटा। अब कितना लग रहा है? तो 20 मिनट उसको अधिक लग रहा है। तो ये 20 मिनट को आप घंटे में क्या लिखते हैं? घंटे में बदलने के लिए आप इसको 60 से भाग करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए। तो ये घंटे में बदल जाता है। 60 से भाग करने पर ये कितना होता है? 1/3। 8 में जब आप 1/3 घंटे को जोड़ेंगे तो 8 × 3 24, 24 और 1 कितना होगा? 25। तो 25/3 घंटा नहीं आ जाएगा? बताइए, आ जाएगा कि नहीं अर्चना? बताइए। 8 घंटे लगते थे, 20 मिनट और लगते हैं, 25/3 घंटे आ जाएंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर हुआ स्पष्ट रूप से? क्योंकि इसी के ऊपर जो एक सवाल है वो आपका दिया गया है। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 63। सेम तरीके से बोला गया है कि एक व्यक्ति है 450 किलोमीटर की दूरी अपने घर ट्रेन से और कुछ जो है कार से तय करता है। उसको 8 घंटे 40 मिनट लगते हैं। कब? जब 240 किलोमीटर वो ट्रेन से यात्रा करे और बाकी कार से करे, और 20 मिनट अधिक लगते हैं। यानी 8 घंटे 40 मिनट पहले लगते थे, अब 20 मिनट अधिक लगते हैं, यानी अब 9 घंटे लगते हैं। कब? जब वो 180 किलोमीटर ट्रेन से करे और बाकी कार से करे। तो कार का जो स्पीड है वो कितना है? आपसे ये पूछा गया है। एकदम सेम तरीके से है, सेम पैटर्न पे है। तो ये सवाल मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ कि ये आप लोग को घर से करके लेके आना है। PGW क्वेश्चन है, आपको ये घर से करना है। आपके शीट में क्वेश्चन दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सवाल कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62 हमारा रह गया था। क्वेश्चन नंबर 62 को देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 को देखिए। बोला गया एक व्यक्ति 400 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। कब? जब कुछ पार्ट को वो ट्रेन से तय करता है और कुछ पार्ट को वो जो है कार से तय करता है, एयर से तय करता है। बड़ा बेहतरीन सवाल है, इतना बेहतरीन सवाल है कि एकदम दिमाग हिला के रख देगा, इसे समझ लो। मोस्ट 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 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इतना बेहतरीन, इतना जवाब कि इसको आप 3 स्टार के जगह 5 स्टार भी दे दोगे ना तो भी इसके जो है शोभा में कोई कमी नहीं आएगी। इतना बेहतरीन ये क्वेश्चन है। आप एक बार देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, मतलब बहुत बेहतरीन सवाल। जल्दी ये बनेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इसके पार्ट को तोड़े ना, ठीक है, यहां पर एक चीज छूटा गया है। वुड हैव से 4/5 ऑफ द टाइम, यहां पर 4/5 दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर 4/5 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल है। चलो, सवाल में देखो बोला गया है कि एक व्यक्ति 400 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय करता है। और 400 किलोमीटर कब तय करता है? जब वह कुछ पार्ट ट्रेन से करे और कुछ पार्ट कार से करे। फिर उसके बाद बोला गया है, एक एक लाइन को पढ़िए आप। ठीक है, बोला गया है कि इफ ही हैड ट्रेवल्ड ऑल द वे बाई एयर, यदि उसने पूरी यात्रा को, ठीक है, हवा से तय किया होता, हवा से गया होता, तो उसने समय में बचत की होती कितना? 4/5 ऑफ द टाइम ही वॉज इन ट्रेन। वो बचत कर पाता, और वो कितना कर पाता? तो आप बोलते कि सर जो उसकी बचत होती वो होती 4/5 ऑफ ट्रेन। ट्रेन में लिए गए समय का 4/5, ये क्या होता? उसका बचत होता। ठीक है, एंड वुड हैव अराइव हिज डेस्टिनेशन 2 घंटे अर्ली। यहाँ पर बोला गया है कि और अपने गंतव्य स्थान पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। मतलब यहाँ पर एक ही बात को 2 अलग अलग तरीके से कहा गया है। पहला तरीका आपको ये बोला गया है कि आप अपने गंतव्य स्थान पे 2 घंटे पहले पहुंच जाते हैं, और आपने जो समय बचाया है वो ट्रेन का 4/5 भाग है। तो क्या आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ट्रेन का 4/5 भाग जो समय है वो कितने के बराबर है? वो 2 घंटे के बराबर है। खुद सोचिए कि मैंने समय बचाया 2 घंटा। साफ तौर पर बोला गया है कि उसने सेव किया है 4/5 ऑफ द टाइम ही वाज इन ट्रेन, और यहाँ बोला गया है कि वो 2 घंटे पहले पहुंच गया है। यानी पहले पहुंचेगा वहीं तो उसकी बचत होगी। यानी ये जो ट्रेन का 4/5 भाग है, ट्रेन का 4/5 भाग वो कितने के बराबर है? 2 घंटे के। तो ट्रेन को यहाँ से गुना करो, 2 से आप काटोगे 2, 5/2 यानी आ जाएगा 2.5 घंटा। सॉल्व करेंगे
तो अगर उस यात्रा को वो ट्रेन से तय करेगा तो उसको कितना लगेगा, 2.5 घंटा लगेगा। साफ तौर पर बोला गया है सवाल में कि अगर पूरी की पूरी यात्रा, देखो यहाँ पर जो यात्रा उसने तय की है ना, 400 किलोमीटर की यात्रा को उसने तय किया है, ये 400 किलोमीटर की यात्रा है और 400 किलोमीटर की यात्रा में उसको लगे हैं 4 घंटे। कुछ पार्ट को उसने ट्रेन से तय किया है, कुछ पार्ट को कार से। ट्रेन से समय कितना आ गया है, ट्रेन से समय आ गया है 2.5 घंटा, तो कार से समय कितना होगा, कार से होगा 1.5 घंटा। कार से समय कितना आ गया, 1.5 घंटा का समय आ चुका है। ये हमने समय निकाल लिया कि ट्रेन से अगर 2.5 घंटा लग रहा है तो कार से कितना लगेगा, 1.5 घंटा। इस हिसाब से ये 4 हुए। लेकिन हमें अब तक ये पता नहीं चला है यहाँ पर कि ट्रेन से कितने की दूरी तय की है और कार से कितने की दूरी तय की है, तो वो हमें आगे वाली लाइन से पता चलेगा। फिर से इस लाइन को दोबारा से आप पढ़िए। सवाल में बोला गया कि अगर वह पूरे के पूरे यात्रा को हवा से तय करता, मतलब एयर से यानी एरोप्लेन से तय करता, अगर पूरे की पूरी यात्रा को एरोप्लेन से तय करता तो वो जो है 2 घंटे बचा लेता, मतलब 4 घंटे की जगह वो कितने में पहुंचता, तो 4 घंटे की जगह वो 2 घंटे में पहुंच जाता। यानी अगर हम यहाँ पर बात करें तो बोला गया है कि अगर वो एयर से ट्रैवल करता, अगर वो एयर से ट्रैवल करता, मेरी बात को समझिएगा कि अगर वह एयर से ट्रैवल करता तो 400 किलोमीटर की दूरी को वो कितने में कवर कर लेता, तो बोलते कि सर 400 किलोमीटर की दूरी को वो 4 घंटे की जगह 2 घंटे में तय कर लेता। मतलब इतना दूरी वो तय करता कितने में, 2 घंटे में। ठीक है, इतना दूरी वो तय करता है मेरे भाई कितने में, तो 2 घंटे में। सिंपल सी बात है, 2 घंटे में इतने की दूरी तय करता। ट्रेन से उसने 2.5 घंटे लिए हैं, कुल मिलाकर 4 घंटे हैं, तो हवा से वो 1.5 घंटे में कितने की यात्रा कर पाता। तो आप बोलते सर वो 1.5 घंटे में जो यात्रा उसने की है वो कितनी की है, तो 300 किलोमीटर की यात्रा उसने की है। टोटल दूरी कितने की है, 400 किलोमीटर की। 300 किलोमीटर अगर एयर से गया है तो ट्रेन से कितना जाएगा, तो बोलोगे सर ट्रेन से जो गया है वो 100 किलोमीटर की दूरी उसने तय की है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी फॉर दिल्ली जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर से हम आपके सवाल को समझा देते हैं कि सवाल में आपसे क्या क्या बोला गया है। सवाल में पहले बोला गया है कि 400 किलोमीटर की दूरी है जिसको हम 4 घंटे में तय करते हैं। कब, जब कुछ भाग ट्रेन से और कुछ भाग एरोप्लेन से। वहीं 400 किलोमीटर की दूरी को अगर हम एरोप्लेन से तय करें तो हम उसको 2 घंटे पहले पहुंच जाएंगे, यानी हम उसको 2 घंटे में तय करेंगे। 2 घंटे में तय करेंगे तो जो हमारी रफ्तार होगी वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। जाहिर सी बात है 400 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में हम तय करेंगे तो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। कोई दिक्कत की बात, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो समय उसने बचाया है वो 4/5 है ट्रेन के, यानी ट्रेन से जो समय लग रहा है मिलकर साथ चलने में 2.5 घंटे। अगर ट्रेन से लग रहा है 2.5 घंटे, कुल समय लगा है 4 घंटे, तो एरोप्लेन से जो यात्रा उसने किया था वो सिर्फ 1.5 घंटे का ही यात्रा किया था। ठीक है, अगर 1 घंटे में वो 200 किलोमीटर चलता है तो 1.5 घंटे में वो 300 किलोमीटर चला होगा। यानी उस 400 किलोमीटर के जर्नी में 300 किलोमीटर वो कैसे भागा, तो एरोप्लेन से, और 100 किलोमीटर कैसे भागा, ट्रेन से। हमसे ये सवाल में पूछा गया है। कोई समस्या की बात यहाँ पे? बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मुझे लगता है आपने इसको कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप 11। टाइप 11 में आते हैं, बढ़ते हैं। टाइप 11 में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके हैं, सिंपल जिसमें आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन हमें क्या करना है, इनके कंसेप्ट को समझना है। टाइप नंबर 11 किन तरह के सवालों के बारे में बताता है। टाइप 11 बोलता है कि देखो ये तुम्हारा मान लो बस का टर्मिनल है, समझ रहे हो मेरी बात को, ये आपका क्या है, बस का टर्मिनल है, और ये टर्मिनल से आपकी जो है वो बसें क्या होती हैं, निकलती हैं। मान लो ये झोपड़पट्टी है, मान लिया ऐसा बहुत बड़ा एक टर्मिनल होगा जिसको हम अपने अकॉर्डिंग जो है ये कह सकते हैं कि ये हमारा बस टर्मिनल है। ठीक है, और यहाँ पर एक व्यक्ति जो है ये खड़ा है, आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पर एक स्टेट लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो है मान लो यहाँ पर जो है ये टर्मिनल पे खड़ा है, ये आपका जो है ये मान लो स्टॉप है। ठीक है, बस स्टॉप है। यहाँ पर जो हमारे भाई साहब हैं एक खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि बस आएगा, और यहाँ पर जो है यहाँ से बस आराम से निकलती है अपना जो भी है। तो होता क्या है कहानी कि अगर मानो कि जनरली बस को यहाँ से यहाँ जाने में 10 मिनट लगते हैं, या भाई साहब को यहाँ से यहाँ आने में 10 मिनट लगते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। तो 2 कहानी होती है, जब यहाँ से बस निकलती है तो एक तो ये होगा कि ये यहाँ से दूर जाना शुरू करेंगे, तब से इंतजार कर रहे हैं, बस ही नहीं आ रहा है, बस नहीं आ रहा है, तो वो दूर जाएंगे। तो उनको बस जो है वो कितने मिनट में मिलेगा, जाहिर सी बात है 10 मिनट से ज्यादा का समय लगेगा, यानी 12 मिनट, 13 मिनट, 14 मिनट, कुछ भी लग सकता है।
एक तो कंडीशन ये देता है, या दूसरा आपका ऐसा देता है कि भाई साहब वेट करते करते थे तो बोले चलो एक काम करो, हम बस की तरफ बढ़ते हैं, बस मेरी तरफ बढ़ेगा, और इस हिसाब से इनका जो मुलाकात हो जाता है वो 8 मिनट में इनका मिलन हो जाता है बस। और ये कितने मिनट में मिल लेते हैं? 8 मिनट में। और अगर उससे दूर जाएंगे तो कितने मिनट में मिलेंगे? 12 मिनट में। तो यहाँ पर किसी एक का रफ्तार देके आपसे दूसरे का रफ्तार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो बड़ा प्यारा कंसेप्ट हो जाता है। जैसे केस 1 की अगर हम बात करें, यहाँ पे आप केस 1 को देखिए, केस 1 में आपसे क्या बोला गया है। तो केस 1 में आपसे ये बोला गया है कि जब बस इधर से चली और ये भी इधर से चले तो इनको लगा 8 मिनट मिलने में। मुझे एक बात को बताओ, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक बस को पहुंचने में कितना समय लगा? तो आप बोलेंगे सर 8 मिनट। और यहाँ से यहाँ व्यक्ति को कितना लगा? तो 8 मिनट। मेरी बात समझ रहे हैं? आप तब तक कंपेयर नहीं कर सकते हैं जब तक आप उनको एक पर्टिकुलर दूरी पे लेके ना आ जाए। तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी थी ना, देखो बस को टोटल डिस्टेंस कवर करने में लगता है 10 मिनट, जिसमें यहाँ से यहाँ 8 मिनट। तो ये वाली दूरी को बस कवर करेगी तो कितना लगेगा? तो बोलोगे सर बस को जो उस दूरी को तय करने में लगता है वो लगता है 2 मिनट। टाइम की बात हो रही है। और जो मैन है उसको कितना लगा यही दूरी को तय करने में? तो 8 मिनट। यानी टाइम का रेशियो अगर 1:4 है तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। हम पर्टिकुलरली उसी दूरी की बात करेंगे क्योंकि इंसान ने इस दूरी को तय किया है, इस दूरी को नहीं किया है। बस स्टॉप से लेकर यहाँ तक आने में इंसान को लगा 8 मिनट, और यहाँ से यहाँ अगर बस चलती तो उसको लगता 2 मिनट। यानी बस को 2 मिनट, इंसान को 8 मिनट। तो टाइम का रेशियो 1:4। तो स्पीड क्या होगा? उसका उल्टा हो जाएगा। आपको मैन का स्पीड 10 दे देगा, बस का पूछेगा। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिल्कुल रिलेटिव स्पीड पे। ये तो हो गया हमारा केस नंबर 1, ठीक है। केस नंबर 1 का आप सीधा शॉर्टकट कैसे ध्यान रख सकते हैं? तो आपको सीधा शॉर्टकट क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपसे स्पीड पूछे, जैसे मानो पहले मैन आ गया और फिर आपका बस आ गया, आप सीधा ये स्पीड 4:1 लिख सकते हैं, बिना ये झंझट लगाए, बिना झमेला लगाए, बिना फोटो बनाए। आप अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। पूरी यात्रा को तय करने में लगते हैं 10 मिनट और यहाँ से यहाँ लगते हैं 8 मिनट। समझिएगा मेरी बात को। पूरी यात्रा को तय करने में लगते हैं 10 मिनट और 8 मिनट में ये लोग मिल जाते हैं। तो जब मैन का स्पीड लिखना होगा तो 10 - 8 कर देंगे। कितना कर देंगे? 10 - 8 कर देंगे, ठीक है। और बस का जब स्पीड लिखना होगा तो कितना लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पर जो 8 मिनट मिलने में लगा है। यानी यहाँ पर 2/8 आप कह सकते हो, जिसको आप 1/4 भी कह सकते हो, सीधा का सीधा स्पीड। तो वही बात यहाँ पर आपको परिभाषा में लिखी गई है बड़े अच्छे तरीके से। जैसे यहाँ पर आपको बोला गया है कि बस टर्मिनल को हर 10 मिनट के बाद छोड़ता है, लेकिन एक व्यक्ति टर्मिनल के तरफ अगर मिले तो वो 8 मिनट में मिल जाएगा। अगर बस मिलेगी तो 10 मिनट में, और वो व्यक्ति टर्मिनल की तरफ पहुंचना शुरू करेगा। जैसे मान लो उधर से बस आ रही है, मैं खड़ा हूं तो मुझे वो 10 मिनट में मिल जाएगा, लेकिन मेरे अंदर बेचैनी है, नहीं मुझे बस पहले पकड़ना है, तो मैं भी बस स्टॉप की तरफ बढ़ने लगा, बस भी मेरे तरफ आने लगी, मैं उससे मिल गया कितने मिनट में? तो 8 मिनट में मैं उससे मिल गया। तो उस केस में अगर मान लो कि मेरी गति बतानी होगी और बस की बतानी होगी, तो मैन और बस का कैसे निकालोगे? तो जो भी दो टाइम दिया गया है, जैसे 10 मिनट और 8 मिनट, उनका अंतर पहले लिखेंगे। और बस की गति बतानी है तो बाद वाला समय, शुरू वाला समय नहीं, बाद वाला समय, यानी T2। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? इन दोनों के टाइम का रेशियो आ जाएगा, इन दोनों के स्पीड का क्या आ जाएगा? रेशियो यहाँ पर। तो वही बात बोला गया है कि केस नंबर 1 में अगर आपको सीधा लिखना होगा तो आप ऐसे। अब बात कर लीजिए केस नंबर 2 की, कि केस नंबर 2 की कहानी क्या होती है। केस 2 की अगर हम बात करें तो ठीक है, थ्योरी जितना अच्छा से समझोगे टाइम स्पीड डिस्टेंस में उतना बेहतर है। केस 2 में क्या होगा कि जैसे मानो बस जो है वो यहाँ से इधर की तरफ चली और ये जो आदमी है मुस्कुरा रहा है, ठीक है, ये यहाँ से इधर की तरफ भागा, बोला नहीं यार अब थक चुके हैं, अब बस वाले का जो है हमको इंतजार नहीं करना है, बस वाला अपना आएगा तो आएगा। तो बस उसको यहाँ से यहाँ चला। जनरली बस जो है इस दूरी पे पहुंच जाता है 10 मिनट में, लेकिन इसके चलते बस अब इसको कितने मिनट में मिली है? तो मान लो 12 मिनट में मिली है, ठीक है। तो 12 मिनट में बस इसको मिली है, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको पहुंचने में, इंसान को पहुंचने में कितना लगा? तो इंसान को पहुंचने में 12 मिनट लगे और बस को पूरी यात्रा पहुंचने में 12 मिनट लगे, जिसमें 10 मिनट उसको यहाँ से यहाँ लगता है, तो यहाँ से यहाँ उसको कितना लगा होगा? 2 मिनट लगा होगा।
कॉमन सेंस की बात है। बस अपने स्टॉप से लेकर जब वो उससे टकराती है तो 12 मिनट लगता है, 10 मिनट स्टॉपेज तक का लगता है, यानी 2 मिनट उसके बाद लगा होगा। लेकिन इंसान चूंकि उसकी चाल धीरे है, धीरे धीरे मटर मटर के चल रहा है, तो उसको 12 मिनट लगेंगे। तो अगर हम यहाँ पर बस के और मैन की बात करें और टाइम की बात, तो जो दूरी बस यहाँ 2 मिनट में तय करेगी वही दूरी यहाँ पर आदमी कितने मिनट में तय करेगा, 12 में। यानी टाइम का रेशियो 1:6 है, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 6:1 हो जाएगा। इसी स्पीड के रेशियो को आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं। जैसे मानिए पहले आपको मैन लिखना है तो आप मैन लिख दीजिए, और आपको बस लिखना है तो बस लिख दीजिए। वही सिंपल फंडामेंटल, वही सिंपल एकदम केस, कुछ नहीं करना है। दोनों के समय का अंतर, तो 12 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, ये मैन का स्पीड हो गया। और फिर उसके बाद वाला समय, शुरू वाला समय तो 10 था, बाद वाला कितना था, 12। तो आप सीधा ऐसे भी लिखेंगे तो आपका आंसर 1/6 आ जाएगा। तो ऐसे आपको फोटो बनाने की जरूरत नहीं है, कोई चलचित्र करने की जरूरत नहीं है। सीधा आप ध्यान रखेंगे मेरा ये फॉर्मूला कि हाँ सर ने मुझे बताया था कि चाहे बस तुम्हारे तरफ आए या तुम बस से दूर जाओ, चाहे तुम बस की तरफ जाओ या तुम बस की तरफ देखो, चाहे आप बस की तरफ जाओ या बस से दूर जाओ, दोनों केस में जो आपकी रफ्तार होगी वो दोनों समय का अंतर होगा, और बस की जो रफ्तार होगी वो बाद वाला समय होगा। सिंपल एज इट इज, जितना सिंपल आप समझ सको उतना ही सिंपल है। जैसे क्वेश्चन नंबर 64 को देखो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 64 को देखो क्या बोला गया है। बस जो है टर्मिनल से स्टार्ट होती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और उसको 10 मिनट में व्यक्ति को मिल जाती है, हर 10 मिनट में। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ मैन, उस मैन की रफ्तार कितनी होगी जो अपोजिट डायरेक्शन से बस टर्मिनल की तरफ आ रहा है, और वह उसको 8 मिनट में मिल जाता है, वह बस से 8 मिनट में मिल जाता है। मैंने कहा ना कि मैन का स्पीड और बट्टे में बस का स्पीड बराबर होगा। दोनों के समय का अंतर है, यानी 10 मिनट है और 8 मिनट है, दोनों का अंतर लिखेंगे तो 2 मिनट आ जाएगा। और बस की रफ्तार कितनी होगी, तो बाद वाली समय यानी T2, तो यहाँ पर समय कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये दोनों का रफ्तार हो गया। मैन डिवाइडेड बाई बस बराबर दोनों का डिफरेंस, 10 और 8 का डिफरेंस 2 हो गया, और बस के सामने बाद वाला समय लिख दिया हमने। यहाँ पर किसकी रफ्तार दी गई है, तो बस की जो रफ्तार है वो दी गई है, कितनी दी गई है, 20 दी गई है। तो यहाँ पर बस का रफ्तार को आप क्या कर लेंगे, यहाँ 20 लिख देंगे। 2 से आप काटेंगे 4 बार में, 4 से कटेगा 5 बार में। मैन की रफ्तार कितनी आ गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बड़े बड़े सवालों को भी आप सेकंडों में बना सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट पता हो तो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। चाहे बस आपकी तरफ आए, देखो ऐसा सवाल बनता भी है, बंदूक चली, गोली चली, इंसान गोली की आवाज सुन के दूर भागने लगा, ठीक है, या गोली की आवाज सुन के उसके करीब जाने लगा, तो गोली की रफ्तार इतनी थी तो इंसान की कितनी होगी। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जो छोटा वाला होगा जैसे मैन है, जिसकी रफ्तार कम होगी उसको ऊपर रखो, बड़े वाले की रफ्तार नीचे रखो। जिसकी रफ्तार कम है उसके में अंतर लिखना है, और जिसकी रफ्तार ज्यादा होती है उसके में सेकेंड टाइम लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 65 है। बोला गया है कि बस जो है हर 20 मिनट में स्टेशन से डिपार्ट होती है। ठीक है, बस स्टॉप से हर 20 मिनट में बस डिपार्ट होती है। बसेज आर डिपार्टेड एवरी 20 मिनट, हर 20 मिनट में बस वहां से निकलती है। एक इंसान जो बस से अवे जाता है, दूर जाता है, वह 24 मिनट में बस ले लेता है। कितने मिनट में ले लेता है, 24 मिनट में। तो बताओ बस की रफ्तार कितनी होगी अगर मैन की रफ्तार 30 है। अब सवाल में मैन की रफ्तार दे दी है और बस की पूछी है, क्या आप बता पाओगे, बताओ। सिंपल है, क्या बोलोगे, मैन और बट्टे में बस। मैन के लिए हमेशा क्या होता है, दोनों समय का अंतर है, 20 मिनट और 24 मिनट का अंतर कितने का होगा, तो बोलोगे सर 4 मिनट का। और बस के लिए समय कौन सा लिखते हैं, हमेशा बाद वाला, शुरू वाला नहीं, हमेशा बाद वाला, यानी 24 लिखेंगे यहाँ पे। किसका रफ्तार दिया गया है, तो मैन का। कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। तो एम के जगह पे यहाँ पे लिख दो कि भैया ये 30 हमको दिया गया है। 4 से काटोगे कितनी बार में, 6 बार में। 6 से 30 को गुना करोगे तो बस की रफ्तार कितनी की आ जाएगी, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल समझ में आया। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पर दोनों के समय का अंतर लिखना है और यहाँ पर बाद वाले का समय लिखना है। आपको थ्योरी फिर से दिखा देते हैं। थ्योरी में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, मैन के लिए दोनों का अंतर और बस के लिए T2 सेकंड वाला टाइम। दूसरी बार जो समय दिया होगा, बस के लिए T2 हमेशा सेकंड वाला टाइम।
हमेशा सेकंड वाला टाइम ये आपसे बोला गया है स्पष्ट रूप से। तो उसी तरीके से आपको बस के लिए देखो, पहली बात तो मैन के लिए जो है वो अंतर लिखना है और बस के लिए सेकंड वाला टाइम लिखना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर आप 66 देखिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 को देखिए, 2 गन को फायर किया जाता है 13 मिनट के इंटरवल में, पैसेंजर जो है वो उससे पास होता है ना, बट द पैसेंजर इन द ट्रेन हियर द साउंड ऑफ सेकंड गन आफ्टर 12 मिनट 30 सेकंड। दूसरी बार जब देखो, पहली बार बंदूक चली, पहली बार एकदम आवाज हुआ, ठीक है, तो 13 मिनट में सुनाई दे दिया, ठीक, कोई दिक्कत की बात। 2 गन आर फायर एट 13 मिनट इंटरवल बट द पैसेंजर इन द ट्रेन हियर द साउंड इतना ऑफ द फर्स्ट, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज इतना, ट्रेन की रफ्तार कितनी होगी। एकदम सिंपल भाषा है कि यार हर 13 मिनट के अंदर बंदूक से गोली चलती है, ठीक है। पहली बार गोली चली तो 13 मिनट, फिर दूसरी गोली 13 मिनट पे, लेकिन एक इंसान को बड़ी उत्सुकता होती है ट्रेन के अंदर और वो सोचता है ना हम थोड़ा करीब जाके देखेंगे, तो उसको 12.5 मिनट में सुनाई दे देता है। कितने मिनट में सुनाई दे देता है? 12.5 मिनट में सुनाई दे देता है। अगर साउंड की रफ्तार 330 की है तो बस की कितनी होगी, ठीक है, ट्रेन की कितनी होगी? तो बोलेंगे ट्रेन और बट्टे में कितना हो जाएगा? साउंड। ट्रेन और बट्टे में कितना हो जाएगा? साउंड। यहीं पर बोला गया है, ठीक है। मुझे बताओ ट्रेन के लिए जो समय लिखोगे क्या लिखोगे? दोनों का अंतर लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर 13 मिनट लगते हैं, 13 मिनट में अगर आप देखो 13 मिनट यहाँ लगते हैं और यहाँ 12 मिनट 30 सेकंड लगते हैं। 13 मिनट में कितने सेकंड होते हैं मुझे ये बताइए। 13 मिनट में अगर आप इसको 60 के साथ गुना करेंगे तो 780 सेकंड होता है यहाँ पे। और 12 मिनट 30 सेकंड का मतलब 12 छक 72 और 3 कितना हो गया? 750 सेकंड यहाँ पे। तो दोनों का अंतर कितने का है? तो बोलोगे सर दोनों का अंतर 30 का है। दोनों का अंतर कितने का है? 30 सेकंड का है, ठीक है। और फिर साउंड के लिए कौन सा समय लिखेंगे? तो हमेशा बाद वाला, यानी यहाँ पर 12 छक 72 और 3 750। आप मिनट में लिख सकते हो, आप साउंड में लिख सकते हो, सेकंड में लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है, क्योंकि रेशियो है तो बाद में ये कट ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 30 कैसे आया? तो 780 में से 750 को घटा दिया तो 30 आया। और साउंड में 50 750 कैसे आया? तो यहाँ से आया। किसका रफ्तार दिया गया है? साउंड का। कितना दिया गया है? 330 मीटर। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? 330 मीटर यहाँ पर लिख देंगे। याद रखिएगा जो भी रफ्तार आपकी आ रही है वो मीटर पर सेकंड में आ रही है, लेकिन ऑप्शन में आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है, ठीक है। आप काट लीजिए, 3 से इसको काटेंगे, 3 से ये कटेगा आपका 25 बार में, और 25 से जब आप इसको काटेंगे तो 25 से कम 25 हो जाएगा 80, ठीक है। आप इसको नहीं काट पाएंगे, 5 से काट पाएंगे आप इसको, कि 5 से आपने 15 बार में काटा है, 5 छक 30, 5 छक 30। 3 से आप काटेंगे 5 बार में और 3 से काटेंगे 22 बार में। तो जो ट्रेन की रफ्तार आएगी वो आएगी 22/5 मीटर पर सेकंड। दिख रहा है आपको कितनी आएगी? 22/5 मीटर पर सेकंड। और इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो मीटर से किलोमीटर में जाना है, मतलब आप इसको 18/5 के साथ गुना करेंगे। तो 18 दूना 36 का 6 हाथ में 3, 18 दूना 36 और 3 396/25 किलोमीटर प्रति घंटा। आप जब इसको बदलेंगे तो 25 से कम 25 आएगा, ठीक है। 146 हो जाएगा। 146 का मतलब 25 पचे 125 आप कह सकते हैं। बिल्कुल, कहीं पर कोई गड़बड़ कर दी है क्या हमने? ट्रेन की रफ्तार कितनी है? सिंपल तो क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है? 13 छक 78, 12 छक 72 और 30 50, 300। बाद की समय है 700, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन में गलती हो गया है, करेक्ट कर लेंगे, माफ कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल, थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई है, जिसको मैं सुधार दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। कैलकुलेशन की कमी को सुधारिए यहाँ पे। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक है, वहां पर 250 आना चाहिए और वहां पर हमने जो है वो 15 लिख दिया है। अब यहाँ पर बता देते हैं, देखो सवाल में आपको सीधा लिखना है ट्रेन बटे क्या हो जाएगा? तो ट्रेन बटे आप बोलेंगे कि सर ट्रेन बटे साउंड हो जाएगा।
ट्रेन के लिए जो समय लगा है, अगर आप मिनट में से नहीं बदलना चाहते हैं, कष्ट हो रहा है आपको, तो आप मिनट में ही रहने दो। ट्रेन को जो समय लगा है वो देखो 13 मिनट और 12.5 मिनट। 13 और 12.5 का अंतर कितने का होता है, तो 0.5 का होता है, इतना मिनट है यहाँ पे। और नीचे कितना मिनट लगा है, तो नीचे आपको 12.5 मिनट लगा है, 12.5 मिनट लगा है। कोई दिक्कत की बात, मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। साउंड का रफ्तार कितने का है, तो बोलोगे सर 330 का है। साउंड का रफ्तार कितने का है, 330 का। तो ट्रेन का जो रफ्तार है वो कितना आएगा, डेसिमल से डेसिमल खत्म और 5 काटेगा इसको कितनी बार में, 25 बार में। तो बोलोगे 1/25 और इंटू कितना, 330। ये मीटर पर सेकंड में आया। इसको घंटे में बदलने के लिए कितने से गुना करेंगे, तो 18/5 के साथ गुना करेंगे। 5 से जब आप इसको काटेंगे तो आपका 6 बार में और 6 बार में कटेगा, ठीक है। और किसी से ये कटेगा है नहीं, तो 18×5 = 90, 18 छक 108 का 8 और 10 हाथ में, 18 छक 108, 108 और 10 कितना हो गया, 118। बट्टे में कितना करोगे, 25। फिर इसको भाग करोगे तो 25 का 4 गुना 100 हो जाएगा, ठीक है। 188, 25 से 7 बार में 175 और 13 सही 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी रफ्तार आ जाएगी 47 13 25। 47 13 25 ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर कोई ऐसा हमें जो है परेशान नहीं होना है। इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं कि ट्रेन उससे दूर जा रहा है या ट्रेन उसके करीब में आ रहा है, हर वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कौन जो है वो करीब जा रहा है, कौन दूर आ रहा है। तो ट्रेन बटे इतना बराबर दोनों के स्पीड का अंतर बटे में बाद वाला समय। ऐसे सवालों को आप आसानी से बना लेंगे। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस के जितने भी टाइप होते हैं वो हमने करवा दिए हैं खत्म, आपको छोटे मोटे प्यारे एग्जाम्पल से, कुछ क्वेश्चन से, ठीक है। अब हम लोग जो है वो कल से ट्रेन को पढ़ेंगे, फिर ट्रेन पढ़ने के बाद फिर हम रेस पढ़ेंगे, और फिर रेस पढ़ने के बाद जो है बोट एंड स्ट्रीम पढ़ के हम सभी टॉपिक्स को ख़त्म कर लेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस के। ट्रेन में मुझे लगता है मुश्किल से 4-5 क्लासेस लगेंगी तो ट्रेन खत्म हो जाएगा। रेस में 1-2 क्लासेस लगेंगी तो रेस खत्म हो जाएगा, और बोट एंड स्ट्रीम में भी 3-4 क्लासेस में बोट एंड स्ट्रीम खत्म हो जाएगा। क्योंकि टाइम स्पीड डिस्टेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और जितना बड़ा टॉपिक होता है उतनी बड़ी उसकी जिम्मेदारी होती है, उतना ज़्यादा सवाल उससे आता है। प्रीति कुमारी कह रही है 0.5 कहाँ से आया। प्रीति, आप अपने बेसिक को इतना खराब कैसे कर सकते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ लग रहा है 13 मिनट, 12 मिनट 30 सेकंड। 12 मिनट 30 सेकंड का मतलब 12.5 मिनट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 12 मिनट 30 सेकंड को आप 12.5 मिनट लिख सकते हैं, बोलिए, ठीक है। तो 13 में से 12.5 को घटाएंगे तो 0.5 आएगा, ठीक है। और 12.5 का यहाँ हमने 12.5 लिख दिया है। छोटी सी बात है, इसमें क्या बड़ी बात होगी बताइए। ध्यान से सुना करो आप लोग, ठीक है। हाँ, कल क्लास हुआ था भाई, सविता जी कल क्लास हुआ था, तो आज यहीं पर एंड करते हैं। कल फिर से बता दूं, ज्योमेट्री कितने बजे है, 11:30 बजे से लाइव होगी, ठीक है, सुबह में, और शाम में 5 बजे से ट्रेन की टॉपिक स्टार्ट होगी, ठीक है। तो लाइव रहेंगे आप लोग, ठीक। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट।